इसके मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको 17 ग्रुप्स के। बता क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। द टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किस में अधिक होगा? ये क्या है 1s2। एक ए कहाँ से होगा? 1s2 ना, डी वाला डी है ना, हाइड्रोजन 1s2 तो हीलियम हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन के साथ फर्स्ट वाला मतलब डी बोल रहा है, तो डी बोल रहा है तो इसमें 1s2 2s2 2p6। फर्स्ट वाला कहाँ से हो जाएगा? इसमें 2 है और 6 2 8, इसमें तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट है। ये तो न्यूऑन का कॉन्फ़िगरेशन है, ऑलरेडी फुलफिल है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कहाँ से बनाएगा? और ये वाला तो हीलियम है, ये भी नहीं बनाएगा। ये हो गया, सी होगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा 2 और 5 2 7। ये बताएं क्या होगा? आयोडीन। द हाइड्रोजन विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखो, ड्यू टू अ स्मॉल एटॉमिक रेडियस एफ हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्स कौन सा होगा? ऑब्वियसली फ्लोरीन ही होगा। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोएफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोएफिनिटी का ऑर्डर बताएं। HCl थर्ड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन का सबसे ज्यादा और आयोडीन का सबसे कम। विच ऑफ द फॉलोइंग सो ग्रेटेस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट किसका होगा? क्लोरीन। डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट शुड बी इंक्रीजेस, मतलब ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? आयोडीन का हो जाएगा। अ सब्सटेंस दैट सब्लाइम्स रेडियली, फ्लोरीन। आयोडीन सब्लिमाइजेस रेडियो, तभी तो उसका समुद्र जो सी वाटर होता है, सब्लिमेशन ज्यादा होता है, तभी तो सी वाटर का नमक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, हाइड्रोजन आर कलर्ड, हाइड्रोजन कलर होने का क्या रीजन है? हाइड्रोजन एब्जॉर्ब विजुअल लाइट कॉजिंग एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, वो विजुअल लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है जिस कारण से कलर्स होते हैं। ऑप्शन शुड बी थर्ड। ये बताएं क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन है हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका होता है? क्लोरीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा, मतलब जिसका क्या? क्लोरीन इज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। Fluorine does not show variable oxidation state due to not available of d orbital, क्योंकि d orbital नहीं होता है फ्लोरीन में। Which element would readily replace oxygen from an oxide, कौन सा एलिमेंट जो है ऑक्साइड में ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। Which of the following compound has the lowest boiling point, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है इसमें, है ना, जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा और अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं हो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा ना तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब HCl है लो बॉइलिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसमें होता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज्यादा होगी, मतलब इसमें किसका? HF। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड थर्मली मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड थर्मली स्टेबल? HBr। तो थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, मतलब सबसे कम थर्मल स्टेबल कौन सा हो जाएगा? आयोडीन वाला। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? फ्लोरीन का, HF। Which of following does not form precipitate with silver nitrate, कौन है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है? HF। क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन जो है क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है। और का रीजन तो सभी है, लेकिन अगर
रिएक्टिविटी के कंपैरिजन में देखें तो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड से वीकर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा HTF2 जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। और बॉइलिंग पॉइंट किसकी कम होती है HCl की। तो वेपर प्रेशर क्या नहीं क्या बता रहा था मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट HCl। एक सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड आयन है ना। कौन सा है जो आपको क्या आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा। दिस इज लाइटर हाइड्रोजन। जो लाइटर हाइड्रोजन होगा दैट डिस्प्लेस हाइड्रोजन्स फ्रॉम एक्वस हाइड्रोजन। ऑप्शन शुड बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। कौन सा इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है। ऑल हाइड्रोजन फॉर्म इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दैट। इंटर हाइड्रोजन का मतलब आपस में ही yes sir जैसे होता है ना F2Cl2 Br2 इसको बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन। मतलब ये ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले ये जो चैप्टर पढ़ाया था ना वो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। yes मतलब एक बार उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ये बनाओगे ना तो तुम्हारा पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा टर्म 1 के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज ए सुपर हाइड्रोजन्स। सुपर हाइड्रोजन्स किसको बोलते हैं क्लोरीन इज द सुपर हाइड्रोजन्स क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक अपने ग्रुप में सबसे अलग होती है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। सब चीज इसके मैक्सिमम होती है। हाइड्रोजन फॉर्मिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटर हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन फॉर्मिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटर हाइड्रोजन्स। दिस इज F हाइड्रोजन विच शो मेटालिक कैरेक्टर्स। कौन सा हाइड्रोजन जो है मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। fluorine डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है क्योंकि ये खुद नॉन मेटल होता है ना तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटल इंक्रीज करता है और इधर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर आयोडीन। हाइलोथेन हाइलोथेन का क्या फॉर्मूला होगा ये तो आप पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। दिस इज नोन एज हाइलोथेन बोलते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ वोलेटाइल नेचर ऑफ हाइड्रोजन इज। वोलेटाइल नेचर ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर क्या होगा आपका डाउन द ग्रुप। वोलेटाइल नेचर ऑफ हाइड्रोजन का वोलेटाइल नेचर क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। दिस इज फर्स्ट। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम आयोडीन का होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्यों कम होता है क्योंकि इसकी साइज ज्यादा होती है तो इजिली ब्रेक हो जाता है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन इट्स वैलेंस शेल। तो सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है 7। तो क्या हो जाएगा 287 ठीक है 287 मतलब क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये हो गया मतलब 3s2 और 3p5 हो गया। s में हो गया 2 हो गया 3s में हो गया और ये हो गया आपका 1 2 3 1 2 3 4 5। क्या पूछा द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब इसके बाद डी में आ जाओ आप। डी में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के यहाँ आ जाएगा तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन इन दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्लोरीन तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका इसमें। दिस इज 3 and 2 है ना। तो बैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ दिख रहा है 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और लोन पेयर तो फिर 2 ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन्स इन XX7। तो ये X जो है सेंट्रल हाइड्रोजन है इसके साथ 7 यहाँ जुड़ा हुआ है तो 7 काउंट कर लें 4 हो रहा है 3 1 4 1 5 हो रहा है 3 2 5 6 हो रहा है 3 3 6 1 7 हो रहा है 7 एटम 7 बॉन्ड फोर्थ ऑप्शन। ऐसे भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन विथ
हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा कौन होगा और सबसे कम कौन होगा। ऑब्वियसली फ्लोरीन हाँ। का सबसे ज्यादा होगा रिएक्टिविटी F2 सेट हाइड्रोजन से, यही है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा और आयोडीन का सबसे कम, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, ये याद ही करके रखना है आपको। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर क्लोरीन इज ए गैस। ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे क्या क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन क्या लिक्विड है और आयोडीन क्या है सॉलिड है। इसके पीछे रीजंस क्या है बेसिकली आपका, दिस इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकेस्ट इन क्लोरीन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन आयोडीन। मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑप्शन रहेगा, जो कि उसका टर्म वन तो ऑब्जेक्टिव ही है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है बेसिकली डायटोमिक होता है, एटॉमिक। ये होता है टू फॉर्म एक्स माइनस, ये होगा एक्स माइनस, डायटोमिक्स होता है, डायटोमिक और एक्स माइनस जो भी अपन लिखते हैं ना, एफ माइनस लिखते हैं, सी एल माइनस, तभी तो NaCl बनता है, N प्लस और Cl माइनस, तो माइनस बना है उन्होंने। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज लिबरेटेड when chlorine is passed through an acidified solution of potassium iodide, because iodine liberated when chlorine is passed through an acidified solution से अगर पास करवाते हैं, इसका रीजंस क्या है ना, क्यों कि क्लोरीन क्या होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आयोडीन के कंपेरिजन में। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है one gas bleaches the color of flower by reduction and other by oxidation, the two gases are, मतलब एक गैस जो one gas bleaches फ्लावर ऑफ कलर को ब्लीच करता है, एक गैस रिडक्शन के थ्रू करता है और एक गैस ऑक्सीडेशन के थ्रू करता है, तो वो दोनों गैस कौन कौन से हो सकते हैं जो फ्लावर के कलर को ब्लीच करता है। दिस इज SO2 एंड Cl2। SO2 क्या करेगा, फ्लावर को रिडक्शन के थ्रू ब्लीच करेगा और क्लोरीन फ्लावर को ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल टू हीट, हीट से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, HCl है मोर बॉन्ड एनर्जी, जिसके का ज्यादा स्टेबल। ऑन बॉइलिंग an aqueous solution of KClO3 with iodine, the following product is obtained। Boiling aqueous solution KClO3 को आप आयोडीन से क्या करो, बॉयल करो, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आयोडीन से करोगे तो ऑब्वियसली ये Cl यहाँ से रिमूव होके और आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा, दिस इज KiO3, बोला ना कि Cl हट जाएगा और आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा KiO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर F2 रिएक्ट्स विथ ऑल नॉन मेटल। रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन जो है सभी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है एक्सेप्ट, इसको छोड़कर करता है रिएक्ट विथ नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को छोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन सा होता है, HCl तो होगा नहीं, HI भी नहीं होगा, H2F2 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस के कारण। H2F2 इज द बैंड एनर्जी ऑफ, क्योंकि ये प्योरली आयनिक है, ए भी आयनिक है और ए भी आयनिक है, ये होगा नहीं क्योंकि इसमें आयन फ्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द हाइड्रोजन मेंबर फैमिली डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा है। ऑब्वियसली फ्लोरीन नहीं शो करेगा क्योंकि फ्लोरीन का सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है माइनस में, वेरिएबल नेचर का होता नहीं है, तो फ्लोरीन नहीं शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में कौन सा एलिमेंट शो करेगा, मरकरी, ऑल मरकरी तो लिक्विड स्टेट में होता है, गैलियम ब्रोमीन आर आल्सो। As the atomic number of halogen increases, the halogen atomic number of halogen का atomic number of increase करोगे तो halogen to tendency to gain electron less radially।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a solution of potassium bromide is treated with each of the following, which one would liberate bromine? पोटासियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन ट्रीटेड विच ईच ऑफ द फॉलोइंग, किससे ट्रीट ब्रोमीन रिलेट होगा? पोटासियम ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट आपको करना है, किससे करोगे आप? आयोडीन और क्लोरीन से तो होगा नहीं, क्योंकि अपने को ब्रोमाइड ब्रोमीन बनाना है ना, तो दिस इज क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs is not correctly matched? The strongest oxidizing halogen. Strongest oxidizing halogen fluorine। अब इसका IF7 का हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, तो केमिकल बॉन्डिंग पहले ना मैंने केमिकल बॉन्डिंग के भी लेक्चर्स डाल रहा हूँ, तो वहां से चाहो तो केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल तो 7 है ना, आयोडीन के साथ 7 Yes, क्लोरीन sir. है, तो 3 2 5 6 3 3 6 7 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग डज नॉट गिव डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन विथ एल्कलाइज। एल्कलाइज के साथ कौन सा हाइड्रोजन है जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस नहीं देगा? तो इसके लिए आपको Fluorine. डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस पढ़ना पड़ेगा। दिस इज फ्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड कलर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे? वो तो आप इसको कलर देख के आप बता सकते हो। Cl2. ब्रोमीन। हाइड्रोजन एटम्स हैव, क्या होता है हाइड्रोजन एटम्स हैव? आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई होती है और एफिनिटी भी हाई होती है। दिस इज सेकंड ऑप्शन। फ्लोरीन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन से फ्लोरीन डिफर करता है, क्यों? क्या रीजंस भाई? एक तो स्मॉलेस्ट साइज है और एक डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है, मतलब आंसर सेकंड, यानी ऑल ऑफ द अबव भी हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन HF इज ए बीकर एसिड देन HI। HF क्या है? बीकर एसिड है HI के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि HF बॉन्ड एनर्जी होता है, आयोडिक HI के कंपैरिजन में ग्रेटर एनर्जी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड Increases sharply from HF. डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम आने में बेसिकली डिक्रीज होता है HF से HCl, देन इंक्रीज होगा। आपको ऑर्डर बनाना है HF, HCl, HBr, HI corresponding to which of the following properties? ऑर्डर। Thermal stability. बॉन्ड लेंथ, आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम होती है। Yes. Amongst the following, the one which capable of existence is, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? KHF2 बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन आर मोर बॉन्ड एनर्जी? सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसमें होती है? जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। दिस इज क्लोरीन्स। क्लोरीन्स हैव मोर बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 बहुत हो गए।